हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, आज का जो एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 7.3 ट्रायंगल चैप्टर का चैप्टर नंबर 7 है ट्रायंगल, क्लास 9 एनसीईआरटी सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए है ये यूजफुल। और एक्सरसाइज 7.3 यूज करने से पहले इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे आपके, दैट मींस एल्टीट्यूड, मीडियंस। ये आपको नहीं बता पाया था ट्रायंगल में, तो ये पहले बताऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो एल्टीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट? तो एल्टीट्यूड जो होता है, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड्स। किसी भी ट्रायंगल का वर्टेक्स से किसी भी ट्रायंगल का मतलब किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाएगा। ड्रॉ किया जाएगा, वही जो लाइन होगा वही हम मेरा अल्टीट्यूड कहाएगा। दैट मींस अल्टीट्यूड मेक्स ए राइट एंगल विथ द बेस। अल्टीट्यूड जो होता है किसी भी ट्रायंगल का जो बेस पे राइट एंगल फॉर्म करता है। ये देखिए ट्रायंगल था, ये इसका बेस है, ये ए से खींचा गया, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये जो हुआ एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड क्या कर रहा है? बेस पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ये कहने का मतलब यही कि ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से ए बी सी किसी से भी उसके सामने वाले साइड्स पे अपोजिट साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जो लेंथ होगा वही उसका अल्टीट्यूड होगा। दैट मींस ए बी सी ट्रायंगल था, ए से यहाँ ड्रॉ किया, ए डी जो हुआ या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे ए डी जो हुआ अपना हुआ अल्टीट्यूड हुआ। इसी तरीके से बी से भी यहाँ पे यदि ड्रॉ करना है, इस तरीके से ई जो होगा तो बीई जो होगा वो एल्टीट्यूड होगा, क्योंकि बीई जो है एसी पे परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। इसी तरीके से सी भी जो होगा, मान ली यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, तो एफ यदि यहाँ पे लेते हैं तो सी एफ जो होगा एल्टीट्यूड होगा टू ए बी, मतलब सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। यदि ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाइट पता करते थे, क्या लिखते थे उसमें? 1/2 हाइट इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट जो है स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल का हाइट जो है वही उसका एल्टीट्यूड है। ये भी समझ सकते हैं तरीके से, किसी भी मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट जो है इस यही एल्टीट्यूड है। यदि हाइट पता नहीं हो किसी भी ट्रायंगल में और अनइक्वल ट्रायंगल दे दिया हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो, उसका एरिया निकालना हो, सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, उसका अल्टीट्यूड फाइंड कीजिए। अल्टीट्यूड फाइंड कर लेंगे, उसका एरिया निकाल सकते हैं। यही अपना अल्टीट्यूड होता है। किसी वर्टिसेस से सामने वाली साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो लेंथ होगा वही मेरा अल्टीट्यूड होगा। अब सेकंड का ये मीडियन। मीडियन क्या होता है स्टूडेंट? द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइन ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दैट इज अपोजिट टू दैट वर्टेक्स। किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट से मिक्स करने के बाद जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा वही अपना मीडियंस होगा। क्या समझे? किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली, जो मिक्स करने वाली, जो मिक्स करने के बाद जो लाइन फॉर्म होगा, लाइन सेगमेंट, वही अपना मीडियंस होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एबीसी कोई ट्रायंगल है, तो ये एडी यहाँ पे मीडियन होगा। कैसे? क्योंकि बी और सी का मिड पॉइंट डी जो होगा, डी से इस लाइन को मिलाएंगे, जो लेंथ होगा वही अपना मीडियन होगा। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड में क्या था स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, बट यहाँ पे क्या करते हैं? किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, और जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है वही मीडियन कहलाता है। इस तरीके से समझ गए मीडियन। इसी तरीके से दोनों का जो मिड पॉइंट मान ली यहाँ पे आता है, स्केल से यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो ये बी जो होगा ये मीडियंस होगा। इसी तरीके से दोनों का मिड पॉइंट मान ली यहाँ पे आया, इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये एफ। लेकिन हाँ कुछ भी कर लेंगे ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल को ले लेंगे, आप अल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए एवरी वर्टिसेस से या मीडियंस ड्रॉ कीजिए, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ एक ही होगा। तो देखिए यहाँ भी एक ही पॉइंट पे कटिंग हो रही है, यहाँ भी एक ही पॉइंट पे कटिंग हो रही है। ठीक है, इस तरीके से एल्टीट्यूड मीडियन समझा दिया, इसमें आएगा तो समझाने में समस्या नहीं होगी हमें। अब एक्सरसाइज पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट इज triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC. ABC and
BDC. Vertices A and D are on the same side of the BC. A and D BC के सेम साइड से है. फिर दिया हुआ if AD is extend to intersect BC at P. AD को एक्सटेंड करके BC तक के P पॉइंट तक बढ़ाया गया तो P जो है BC को इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है. अब शो करना ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACP and triangle ABP congruent to triangle ACP. ACD है ये and ABP congruent to triangle ACP. AP bisects angle A as well as angle D. AP is the perpendicular bisector of BC. चारों कंडीशन हमें प्रूफ करना है. तो फर्स्ट पे आइए पहले स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD and ACD. ABD क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ABD and ACD इसमें देखना है. तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, टू आइसोलेस ट्रायंगल है. तो इसमें क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू AC कर सकते हैं स्टूडेंट्स. AB इज इक्वल टू AC ड्यू टू ABC इज आइसोलेस ट्रायंगल ड्यू टू ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. गिवन है. तो AB इज इक्वल टू AC आ गया. अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये BD इज इक्वल टू DC. BD इज इक्वल टू DC. वाई ड्यू टू ट्रायंगल DBC is an isosceles triangle. दोनों में सेम कंडीशन आ गया. एंड थर्ड स्टेप क्या है, AD इज इक्वल टू AD. कॉमन है साइड्स दोनों का. तो स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, बाई साइड 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 congruency of triangle ABD congruent to triangle ACD. तो फर्स्ट पार्ट वेरीफाइड हुआ है. फर्स्ट पार्ट वेरीफाइड हुआ. अब आइए सेकेंड पे. सेकेंड क्या है स्टूडेंट्स, ABP एंड ACP. ABP एंड ACP. वाई लिखिए इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ABD एंड ACP जब वेरीफाइड कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों एक दूसरे के, ABD एंड ADC, तो इस तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC बाई CPCT. corresponding parts for congruent triangle. तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में आइए, ACP एंड ABP. तो दोनों में लीजिए फिर यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC. वही ABC दिया हुआ है आइसोलेस ट्रायंगल, तो गिवन है. उसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे स्टूडेंट्स, एंगल AB इज इक्वल टू AC तो हो गया फर्स्ट कंडीशन. अब सेकेंड कंडीशन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB. ABC इज इक्वल टू ACB. ये क्या है, आइसोलेस ट्रायंगल होने के कारण इसे क्या कंडीशन अपनाएगा, एंगल ABP इक्वल टू एंगल ACP. ये तो दिया हुआ दोनों हो गया ड्यू टू
triangle ABC is an isosceles triangle. दो कंडीशन हो गया, एक कंडीशन हो गया, दो कंडीशन फॉलो हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? AP इज इक्वल टू AP कॉमन है, AP इज इक्वल टू AP, तो यहाँ पे क्या क्या है, ये कॉमन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से? जब कॉमन है तो ये साइड, दो साइड्स इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABP congruence to triangle ACP। अब सेकेंड पार्ट वेरीफाइड हुआ, सेकेंड पार्ट वेरीफाइड हो गया, तो इस तरीके से भी दोनों ट्रायंगल ABP और ACP ये वेरीफाइड हो गया, यही वेरीफाई करना था। इस सेकेंड तक वेरीफाइड हो गया, अब थर्ड को वेरीफाई करेंगे। अब थर्ड के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? तो AP बाइसेक्ट A एंड एज वेल एज D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ABP और ACP ये दोनों ट्रायंगल में क्या कन्वर्जेंस दूरी से क्या लिख सकते हैं? एंगल BAD इक्वल टू एंगल DAC। फर्स्ट में भी आया था, इसमें भी आया था। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है ड्यू टू ABD कन्वर्जेंस टू ADC, पहले प्रूफ कर चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद क्या होगा, लिखेंगे इन ट्रायंगल BDP एंड DP ट्रायंगल DPC। तो यहाँ पे लीजिए BDP में और DPC में BD इज इक्वल टू DC दिया हुआ है, तो ट्रायंगल BDP एंड DPC स्टूडेंट्स, BD is equal to DC because DBC is an isosceles triangle, given है, एंड क्या होगा इसमें? एंगल DBP is equal to एंगल DCP। जब ये isosceles triangle बोथ एंगल इक्वल होगा, एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल लाइंस आर इक्वल, ये उससे हो गया। उसके बाद DP इज इक्वल टू DP, क्या है? तो कॉमन है, कॉमन साइड्स है, तो एक एंगल दो साइड्स इसमें है, लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल BDP congruence to triangle DPC, both triangle are also congruent, therefore angle BDP is equal to PDC, therefore angle BDP is equal to angle PDC by CPCT। इस तरीके से अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एंगल, यहाँ पे BAD इज इक्वल टू DAC, BAD इज इक्वल टू DAC, और यहाँ पे BDP इज इक्वल टू PDC, ये भी एंगल इक्वल है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप, AP जो लाइन है, AP बाइसेक्ट कर रहा है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, therefore we can say that AP bisect angle A as well as angle D, verified। इस तरीके से स्टूडेंट AP जो है
एपी एंगल ए और डी को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रूफ यही करना था, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर वी कैन से दैट एपी बाइसेक्ट द एंगल ए एंड एंगल डी। इस तरीके से थर्ड हो गया। फोर्थ पे आइए। अब फोर्थ कैसे करेंगे स्टूडेंट? एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ बीडीपी किसी भी ट्रेंगल ले लेंगे। यहाँ तो 3 ट्रेंगल फॉर्म हुआ है, एबीपी एंड एपीसी को कन्वेंट साबित कर चुके हैं, एंड बीडीपी एंड पीडीसी को भी कन्वेंट साबित कर चुके हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा? एंगल बीपीडी इज इक्वल टू एंगल सीपीडी आएगा बाय सीपीसीटी। Both triangles are congruent to each other, therefore angle this angle is equal to this angle, and angle BPD plus angle CPD is equal to 180 degree, linear pair of angle. And both angles are equal, therefore angle BPD plus angle BPD is equal to 180 degree. 2 into angle BPD is equal to 180 degree. Angle BPD is equal to 180 degree upon 2, 90. Angle BPD is equal to 90 degree. BPD equal to 90 degree. BPD, therefore also इसको ये भी लिख सकते हैं, BPA is equal to also 90 degree. Therefore we can say that AP is perpendicular to BC. Therefore AP perpendicular to BC. अब क्या करें? AP is perpendicular बाइसेक्टर ऑफ BC, और जब ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट्स है, ये भी लिख सकते हैं BP is equal to PC by CPCT। तो दोनों साइड्स भी इक्वल है, ये परपेंडिकुलर भी आ गया, तो क्या लिख सकते हैं? Therefore AP is perpendicular bisector of BC। ये हो गया वेरीफाइड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब 2 पे आइए। Question number 2 is AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, so that AD bisects BC and AD bisects angle A। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले आप फिगर ड्रॉ करेंगे। कोई ट्रायंगल इस तरीके से है ABC, इसमें AD जो है अल्टीट्यूड है, इस तरीके से ABC, अल्टीट्यूड का मतलब A से BC में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया AD। तो ये प्रूफ करना है कि AD आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये थोड़ी लंबी हो गई, आइसोसेलेस ड्रॉ करना है मुझे। तो इस तरीके से AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये मिड पॉइंट ऑफ BC एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्रूफ करना है। वही सॉल्यूशन पे स्टूडेंट्स, जो फिगर ड्रॉ हुआ है इसके अकॉर्डिंग 2 ट्रायंगल फॉर्म हुआ, दोनों ट्रायंगल में लेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? पहले तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल
एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए डी जो है अल्टीट्यूड है, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी है, बिकॉज ए डी इज अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इस तरीके से अब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, साइड्स ए बी इज इक्वल टू ए सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बोथ साइड्स इक्वल होगा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, क्या है ये 90 डिग्री दोनों है, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस भी हो जाएगा। अब थर्ड क्या है ए डी, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है कॉमन साइड्स है बोथ ऑफ बोथ ट्रायंगल, कॉमन साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल, देयरफॉर बाय क्या हाइपोटेनस भी है, वन साइड्स इक्वल है, हाइपोटेनस इक्वल है और 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी डी। कन्वेंस हो गया, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्यों? बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल आपस में कन्वर्ज टू ईच अदर हो तो क्या होगा, दोनों उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट साइड्स एंगल सब इक्वल होते हैं, देयरफॉर दिस साइड्स इक्वल टू दिस साइड्स एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब ये जो हमें प्रूफ करना था, ये एडी बाइसेक्ट बीसी है, तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट के लिए स्टूडेंट्स बीडी इज इक्वल टू डीसी, तो प्रूफ हो चुका है, आ चुका है इससे, तो बीडी इज इक्वल टू डीसी है, देयरफॉर डी इज midpoint of BC, therefore we can say that AD bisect BC। फर्स्ट पार्ट आपका वेरीफाइड हुआ। अब सेकेंड पे आइए, सेकेंड क्या है, AD बाइसेक्ट एंगल A, तो यहाँ पे क्या आया है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी ए सी, बोथ एंगल इक्वल है, दैट मीन्स डी ए डी इज इक्वल टू डी ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, दोनों इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी कर सकते हैं, दोनों एंगल पूरे का हाफ इसके इक्वल होगा, therefore we can say that AD bisect एंगल ए। तो सेकेंड पार्ट भी वेरीफाइड हुआ है, इस तरीके से 2 कंप्लीट हुआ। 3 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है, टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC sides AB, BC and medians AM are respectively equal to sides PQ, QR and median PN, PQ, QR and median PN of triangle PQR, then show that following statements। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल्स है, इसमें AB और PQ इक्वल है, BC एंड QR इक्वल है, AM मीडियन PN के इक्वल्स है, तो मुझे प्रूफ करना है ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQN एंड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। तो सॉल्यूशन पे आइए स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट में आइए तो इसमें लेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, BM इक्वल टू QN, ये कैसे लेंगे, ये हमें तो दिया गया है BM BC इज इक्वल टू QR दिया गया है, BM इज इक्वल टू QN दिया गया नहीं है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बट AM एंड PN आर मीडियंस ऑफ BC एंड QR, मीडियंस है,
तो मीडियन से देयरफॉर हो गया एम एंड एन आर बाइसेक्टर ऑफ BC and QR. Therefore, BM is equal to QN and AB is equal to PQ given है, ठीक है. Also, M is equal to PN given है. तो तीनों साइड स्टूडेंट्स इक्वल आ गया. तो तीनों साइड्स इक्वल जब आ गए क्या लिखेंगे? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQN. तो फर्स्ट पार्ट वेरीफाइड हुआ स्टूडेंट. जब फर्स्ट पार्ट वेरीफाइड हो गया, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, देयरफॉर एंगल ABM इक्वल टू एंगल PQN बाय CPCT. अब ये स्टूडेंट्स ये कंडीशन लिख लिया सेकंड के लिए. अब सेकंड पे स्टूडेंट्स सेकेंड में लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. AB is equal to PQ given BC is equal to QR given, दोनों गिवन आ गया. और एंड एंगल ABC is equal to angle PQR because angle ABM equal to angle PQN proved. तो ये एंगल प्रूव्ड है, तो इसी को तो एक्सटेंड किया गया है. ABM is equal to PQN है, तो ये हो सकता है ABC is equal to PQR. Therefore by side angle side congruency triangle ABC congruent to triangle PQR. ये प्रूफ करना था, ये भी वेरीफाइड हुआ. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ. अब फोर्थ पे आइए. क्वेश्चन नंबर 4 है BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. पहले ट्रायंगल ABC फाइंड करेंगे. ABC. अब क्या BE and CF are two equal altitudes, तब B से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड C से इस पे. ये E हुआ, ये F हुआ. लिखा हुआ B and C are two equal altitudes. ये BE and CF दोनों इक्वल है. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles triangle. तो बेसिकली ये दो ट्रायंगल्स मिलेंगे ABE एंड AFC को यदि कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेंगे स्टूडेंट्स तो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा. तो लिखिए, क्योंकि ये ABC को आइसोसेलेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? AB इज इक्वल टू AC करना पड़ेगा. और ABAC क्या है? ट्रायंगल ABE एंड ACF का साइड्स है, इसलिए दोनों ट्रायंगल को लेंगे. इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF ये लेंगे. तो क्या लेंगे? एंगल AFC
या बी का पहले लेंगे तो लिखिए ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी। ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी क्या है 90 डिग्री है, बिकॉज ड्यू टू क्या होगा बी परपेंडिकुलर ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, ड्यू टू बी एंड सी एफ आर अल्टीट्यूड्स। अब एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने का जो ये साइड्स हुआ ये हाइपोटेनस हुआ, ये 90 डिग्री से सामने का ये हाइपोटेनस होगा। लिख सकते हैं क्या हाइपोटेनस है। अब वन साइड से इक्वल हो गया, एंगल से इक्वल हो गया। अब इसमें क्या है, ये जो एंगल्स है ये दोनों में इक्वल है, ये एफ ए सी और ई ए बी दोनों में आ रहा है ये एंगल, तो लिखेंगे एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। क्या है, कॉमन एंगल्स है। तो दो एंगल्स इक्वल है, वन साइड इक्वल है। दो एंगल्स है, वन साइड से स्टूडेंट्स यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल आ गए, वन साइड इक्वल आ गया, लेकिन हमें प्रूफ किससे करना है, आरएचएस कंग्रेस रूल। आरएचएस में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, राइट एंगल होता है, वन साइड्स होता है, दो एंगल्स नहीं होता, इसलिए इस एंगल को नहीं लेंगे, एंगल इसमें चेंज करेंगे। आप एंगल कौन सा लेंगे, बी एफ सी ले लेते हैं और बी ई सी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल बी एफ सी। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी इज इक्वल 90 डिग्री, ड्यू टू वाई बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ड्यू टू बी ई एंड सी एफ आर अल्टीट्यूड्स। एंड स्टूडेंट्स सी एफ is equal to BE, BE is equal to CF, एक दिया हुआ इक्वल अल्टीट्यूड्स गिवन, एंड BC is equal to BC, क्या है, कॉमन हाइपोटेनस है। लिख सकते हैं बाय RHS congruence triangle BEC congruence to triangle BFC, both triangle congruence हो गया to each other, therefore angle BFC equal to angle BCE, this angle equal to this angle होगा by CPCT। तभी दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, इसमें क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी, एफ बी सी को ए बी सी लिख सकते हैं क्योंकि एफ क्या ए बी के बीच में लाइज करता है, इक्वल टू एंगल बी सी ए, बी सी ई था बी सी ए कर सकते हैं क्योंकि ई जो है ए सी बीच में लाइज करता है। दोनों एंगल स्टूडेंट्स इक्वल है, देयरफॉर क्या हो सकता है, ए बी इज इक्वल टू ए सी ए या ए सी। दो साइड्स इक्वल आ गया तो हो गया ट्रायंगल एबीसी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। Therefore triangle ABC is an isosceles triangle। ये हो गया प्रूव्ड। एंड लास्ट क्वेश्चन 5th पे आइए। And question number 5 students, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to C। पहले आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए। AB से एक ट्रायंगल है जिसमें AB is equal to AC है,
ये दोनों इक्वल है स्टूडेंट्स, ए बी सी, ए बी है सी इक्वल है, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। शो करना एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो दो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, दोनों ट्रायंगल मिलेंगे। देखिए इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए पी सी, क्या लिखेंगे, एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी इज इक्वल 90 डिग्री। दिया हुआ है ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, और सेकेंड क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या है, गिवन है, एंड ए पी इज इक्वल टू ए पी, क्या है, कॉमन साइड्स है। तो क्या साइड एंगल साइड लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड, या साइड एंगल साइड नहीं भी करेंगे तो क्या ए बी इज इक्वल टू गिवन भी है, हाइपोटेनस भी है, तो साइड एंगल साइड आर एच एस, दोनों से प्रूफ कर सकते हैं। इसे हाइपोटेनस लिख देंगे तो लिखेंगे आर एच एस, और दिया हुआ आइसोलेटेड ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसे साइड एंगल साइड दोनों लिख सकते हैं। लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कन्वेंस ट्रायंगल ए बी पी कन्वेंस टू ट्रायंगल ए सी सी, दोनों ट्रायंगल कन्वेंस हो गया। Therefore, angle ABP is equal to angle ACP by CPCT, congruence proper parts of for congruous triangle। दोनों एंगल्स इक्वल हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल ABC is equal to एंगल ACB। ABP को लिख सकते हैं ABC, क्योंकि P क्या है, दोनों के बीच में लाइज करता है, इसी एक्सटेंड के वो पार्ट है। ACP को बोल सकते हैं ACB, P दोनों के बीच में लाइज करता है, आपका CP का एक्सटेंड पार्ट है BC। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, वेरीफाइड, यही प्रूफ करना था। इस तरीके से जो ABC है तो बीच का लेते हैं, B ले लिया, ACB है तो बीच का लेते हैं, C ले लिया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे चैप्टर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.4 के साथ। थैंक यू।